गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम भरत पटेल फ्रॉम राजस्थान। आज हमारी क्लास कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस किया है। हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ा था हमने, लेकिन आज हम सिंपल वे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। हालांकि मेडिकल वाले लोग हैं वो तो डीपली पढ़ लेंगे, जितना हमको नहीं पढ़ना है वो तो पता लगाएंगे कि मतलब इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये सब उनको पढ़ना होता है। लेकिन हम आज कॉमर्स या कोई आर्ट्स के स्टूडेंट है वो कॉमनली इस पे पता नहीं लगा पाएंगे कि हमको सीपीआर लेना है या नहीं लेना। वो सब क्या कार्डियक अरेस्ट होता है, क्या हार्ट अटैक होता है, वो भी इनको नहीं पता। लेकिन आज हम ऐसे दो पॉइंटों से हम पता लगाएंगे कि क्या होता है कि इसमें सीपीआर किसको लेना है या नहीं लेना। मान लो तो जैसे रोड पे कोई व्यक्ति जा रहा है और अचानक नीचे बेहोशी में गिर गया है, चक्कर आके नीचे गिर गया, तो अगर हम पास में हैं तो ऑफिस से बात है कि हमको हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि हार्ट अटैक आया है या कार्डियक अरेस्ट है, किसको हम सीपीआर देंगे। हमें तो पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। और हमें ये भी पता नहीं है कि सीपीआर कैसे देना है, ये सब तो फिर हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। और वो भी एम्बुलेंस लेट हो गई तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो हमें आसानी से दो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, उससे हम उसकी हेल्प कर सके और उसे जान भी बचा सकते हैं। हालांकि आपने भी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा या बात पढ़ा होगा, एक न्यूज आई थी कि ट्रेन में एक महिला को कार्डियक अरेस्ट आ गया था। पास में नर्सिंग की सेकेंड ईयर में लड़की पढ़ रही थी, वो सेकंड ईयर वाली थी। तो उसने जल्दी से जल्दी सीपीआर स्टार्ट किया, पैसा करके सीपीआर देना स्टार्ट किया और उसकी जान बचा दी। तो ऐसा नहीं है कि नर्सिंग वाले स्टूडेंट ही ये कर सकते हैं या मेडिकल एमबीबीएस वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं, नहीं, कॉमर्स या आर्ट्स वाले स्टूडेंट ही ये सब कर सकते हैं। तो आइए हम इस क्लास में जानेंगे कि क्या होगा उसका। इसमें हम दो पॉइंटों का ध्यान रखना है। पहला है हार्ट अटैक, दूसरा है कार्डियक कार्डियक, ये दो पॉइंट। हमें बात करें सीपीआर सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसर्च एक्सरसाइज, ठीक है, जिसे ये देंगे तो हार्ट पंपिंग होगा। तो ये हमारा मेन पॉइंट है कि क्या हम ये इसमें से किसको दे सकते हैं। तो सिंपल तो दो पॉइंट है हमारे पास और हम आसानी से समझेंगे कि किसको हम दे सकते। पहला पॉइंट है रेटनो, दूसरा पॉइंट है इवेंटर। कोई भी पेशेंट है, हमें देखना, अगर पेशेंट है, पेशेंट के पास जाके उनको देखना है, ऐसे ऐसे खिलाना है या उसको बुलाना है कि हाय हेलो भाई कैसे हो तुम, इसको बुलाना। अगर वो रिस्पॉन्स कर देता है या ऐसे रिस्पॉन्स बोलता है, अगर रिस्पॉन्स दे देता है, यस होता है, तो वो हार है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता, हिलता डुलता कुछ भी नहीं देता है, हम ऐसे हिलाए या उसके को ऐसे थप्पड़ या कुछ ऐसा नॉर्मल टच करके हमने देख लिया कि रिस्पॉन्स को नहीं देता है, तो ये हो गया कार्डियक। नॉर्मल बात है कि अगर रिस्पॉन्स कोई भी व्यक्ति या कोई रिस्पॉन्स करता है तो यह हार्ट अटैक, और रिस्पॉन्स नहीं करना है तो कार्डियक। दूसरी बात होगी ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग का कैसे बताते, जैसे हमारी सांस आती और जाती है ना, सांस लेते हैं हम, तो हमारे बोझ के ऊपर ऐसे तीन उंगली रखते हैं। हमको तीन उंगली ऐसे रख के हमको देखना है कि वो ऐसे फील करना है कि वो सांस लेता है या नहीं लेता है। अगर वो सांस लेता है थोड़ी बहुत वो अगर सांस लेता है तो हार्ट अटैक है। अगर बिल्कुल भी जैसे गैस के बुलबुले भी ना फूटे, वो कुछ भी नहीं होता हो, तो वो कार्डियक। तीसरी बात है, तीसरा पॉइंट है, अगर वो नॉर्मल है, अगर हो सके कर सकते हो, फिर करना ही है।
कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स में यहाँ गर्दन के पास हो गई, दोनों साइड से हम फील कर सकते हैं और लेफ्ट साइड को अच्छे तरीके से हम फील करें। यहाँ से 3 उंगली हमारी यहाँ पे रखनी और फील करनी है पल्स अगर वो डब डब हो रही है खून, अगर वो डब डब हो रही है हार्ट अटैक की, अगर वो नहीं हो रही है तो कार्डियक अरेस्ट। ये तीनों नॉर्मल मोमेंट है। अगर रिस्पॉन्स व्यक्त नहीं कर रहा है वो कार्डियक अरेस्ट है। ब्रीथिंग भी नहीं ले रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है। और कैरोटिड पल्स है जो फील नहीं हो रही है तो कार्डियक अरेस्ट है। इसमें नॉन वाले कार्डियक अरेस्ट है। अगर जो भी कुछ भी फील वगैरह नहीं हो रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है। देखो हार्ट ब्रेक क्या होता है, मेनली ब्लड जो हमारा हार्ट है वो वर्किंग तो करता है। हमारा वर्किंग ऐसा नहीं है कि हार्ट बिल्कुल बंद हो गया, वर्किंग तो करता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में बिल्कुल हार्ट पंप करना बंद कर देता है। अगर पंप बंद कर देता है तो हमें सीपीआर की जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये तो बात पता लग गई जिसको हमको सीपीआर देनी है या किसको नहीं है। तो हमें हार्ट अटैक वाले को हमको सीपीआर बिल्कुल भी नहीं है और कार्डियक अरेस्ट वाले तो नहीं। अब बात आई कि ये तो समझा गया कि किसको सीपीआर देनी है किसको नहीं देनी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सीपीआर क्या होता है, कैसे देना होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, वो सब समझाएंगे। सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अब हम प्रैक्टिकल पेशेंट के ऊपर ही आपको बताएंगे कि सीपीआर कैसे दें। सीपीआर मेनली यहाँ से जो है ये पसले वाला भाग है, यहाँ से तो वी शेप होता है। यहाँ पे हाथ रखना है और हाथ ये हमें जो भी हमारा जो लेफ्ट साइड हो वो नीचे रखना है और ये वाला ऊपर रखना है और हमें जैसे लेना है। ठीक है, तो हम ये प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल समझा दें, चले वाली प्रैक्टिकल समझते। तो ये हमारा पेशेंट के ऊपर हम सीपीआर करेंगे कि कैसे सीपीआर देना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफली हमको वो 2 पॉइंट याद करने हैं, रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्रीथिंग चल रही है नहीं चल रही है, फिर हम सीपीआर देंगे। तो पहले हमको ये चेक करना है, ऐसे करके चेक करना है कि रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाई हेलो करना है इसको। अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो एमआई है, हार्ट अटैक है। अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो कार्डियक अरेस्ट है। फिर हमको 3 उंगली ऐसे करके फील करना है कि क्या ब्रीथिंग चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो कार्डियक अरेस्ट है, अगर चल रही है तो हमें हार्ट अटैक है। फिर 3 उंगली ऐसे रख के कैरोटिड पल्स चेक करनी है, अगर चल रही है तो एमआई है, अगर नहीं चल रही है तो कार्डियक अरेस्ट है। फिर हमको अगर हमें पता लग गया कि कार्डियक अरेस्ट है, हमको सीपीआर देना जरूरी है। तो फिर पहले फर्स्ट ऑफ तो हमें एम्बुलेंस को बुला लेना है कॉल करके। फिर हमको घुटनों के बल पर बैठना है। ठीक है, घुटनों के बल पर बैठ के फिर ऐसे जो भी मैन है जेंट्स है तो हमें छाती के जो भी बटन है शर्ट के बटन है वो खोलना है, क्योंकि जो भी ये होते हैं वो लगे नहीं उसके। अगर लेडीज है तो थोड़ी बहुत प्राइवेसी देनी है, अगर प्राइवेसी नहीं है तो हमें जो भी पहना हुआ है वो कपड़े कुछ खोलना नहीं है, ऐसे ही सीपीआर देना है। और उसमें श्रम नहीं करनी है कि जेंट्स है लेडीज है उसको हम सीपीआर लेंगे, नहीं, वहाँ पे हमें उसकी जान की परवाह है कि उसकी जान बचानी है तो बचानी है। ठीक है, तो ऐसे जो ये भी लेफ्ट हैंड है वो नीचे रखना है, ये राइट हैंड आगे ऊपर रखना है। फिर यहाँ से ये चेस्ट है, चेस्ट, फिर ये हमारा चेस्ट के नीचे थोड़े जाएंगे तो ये वी शेप है, वी शेप की लेफ्ट साइड हमको ध्यान रखना है। और हमारा ये जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे रखना है और राइट हैंड ऊपर रखना है। फिर हमको ये ऐसे चेस्ट पे ऐसे, और हमारी ये एल्बो है वो एकदम सीधे, एल्बो एकदम सीधे होने चाहिए। और ये हमारी जो चेस्ट है जो भी नीचे व्यक्ति सीपीआर हम जिसको दे रहे हैं उसके लेवल में होनी चाहिए। फिर हमको सीपीआर देते टाइम 2 या 3 इंच डिप्थ तक हमको देना है। हमको ज़्यादा डिप्थ भी नहीं करना है और कम भी नहीं रखना है, 2 सेंटीमीटर डिप्थ करना है। ठीक है ना, तो ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 10 12 14 16 17 18 19 30 तक करना है। अगर 30 तक करने के बाद हमको 2 बार उसको ब्रीथिंग देनी है, मुंह से मुंह भी दे सकते हैं
अगर अनकंफर्टेबल है तो टिश्यूज वगैरह रख के हम मुंह से मुंह ब्रीथिंग उसको देनी है। फिर वापस ऐसे 1 मिनट में 100 to 120 बार करना है। और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, हमें 2 पॉइंटों को याद रखना है, रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्रीथिंग ले रहा है या नहीं ले रहा, पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। ये 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इसको कार्डियक अरेस्ट है और सीपीआर देना है। फर्स्ट ऑफ उसको एम्बुलेंस को बुला लेना है या डॉक्टर को बुला लेना है, वो आ जाएंगे, तब तक हमको सीपीआर कंटिन्यू करती रहनी है, तब तक करते रहना है जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या डॉक्टर ना आ जाए, तब तक हमको करते रहना है। ऐसे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा और ये ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है कि आर्ट्स और कॉमर्स के जो बाकी स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम उदाहरण देखे हैं कि हम पास में बैठे रहते हैं और हमको सीपीआर भी देनी नहीं देते, फर्स्ट एड भी नहीं देनी और पेशेंट की जान गंवा रही है। इससे तो अच्छा है कि ये नॉर्मली 2 पॉइंट हमको याद रखने हैं, रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ब्रीथिंग चल रही है या नहीं चल रही है। अगर रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, ब्रीथिंग भी नहीं